गुड इवनिंग थर्ड ईयर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज़। ठीक है, यहाँ तक मतलब किसी भी वैक्सीन्स के मैन्युफैक्चर होने से लेके उसके यूज़ होने तक हम क्या कर रहे हैं, उसके मतलब उसका स्टोर होने से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन तक हम एक रिकमेंडेड टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। तो उसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब हमने इसको कोल्ड चेन क्यों बोला है? जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीन जितना भी होता है वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिबल होते हैं। ठीक है, उनका एक पर्टिकुलर रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, वो उसी टेम्परेचर पे यदि हम उसको रखेंगे, है ना, तो वो क्या रहेंगी, उनकी इफ़िकेसी जो है या उनकी पोटेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। इन केस यदि हम उनका रिकमेंडेड टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं तो वो उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो मेनली आपका जो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिबल जो वैक्सीन्स होता है, हीट सेंसिटिबल जो वैक्सीन्स है वो बीसीजी आफ्टर मतलब डाइल्यूट करने के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन के बाद। ठीक है, फिर देन ओपीवी है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, देन मीजल्स है ना। तो ये जितने भी वैक्सीन्स हैं, है ना, ये क्या करते हैं, फ्रीज़र कंपार्टमेंट में ही क्या बोलते हैं, रखे जाते हैं। और फिर जो आपकी अदर वैक्सीन्स हैं, डीपीटी, फिर बीसीजी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, फिर डीटी हेपेटाइटिस बी, इन सबको कोल्ड कंपार्टमेंट में रखा जाता है। ओनली डू नॉट फ्रीज, इनको फ्रीज नहीं किया जाता है। तो हर एक वैक्सीन का क्या होता है, एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, उसी रिकमेंडेड टेम्परेचर पर ही वैक्सीन को रखा जाता है। ठीक है, तो उसे हम कोल्ड चेन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोल्ड चेन हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चर पॉइंट होता है, मैन्युफैक्चर पॉइंट पे एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पे उसका रखा जाता है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट उसको रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीएससी पे, सीएससी पे, ये जितने भी पेरिफेरल लेवल्स होते हैं, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उसके वैक्सीन डिपोट्स तक, मतलब जहाँ पे वैक्सीन को हम स्टोर करके रख रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी में, वहाँ तक। फिर वहाँ से जो प्रोवाइडर ऑफिसर है, जो भी हेल्थ क्या बोलते हैं, आपका हेल्थ फैसिलिटेटर जो होते हैं, है ना, जो क्लाइंट्स हेल्थ फैसिलिटेटर जो है, नर्स है या फिर एनीथिंग जो भी है, वो क्या करते हैं, क्लाइंट तक वैक्सीनेशन को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में मतलब वैक्सीन के मैन्युफैक्चर होने से लेके क्लाइंट के रिसीव करने तक हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन को एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पर, है ना, उसके रिकमेंडेड टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। ओके, चलिए, तो अभी जैसे कि आप ये तो जानते हैं कि यदि हम उसके ये जो कोल्ड चेन सिस्टम है, यदि हम इसको मेंटेन नहीं करते हैं तो वो उनकी जो क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस है वो लॉस हो जाती है। ऑल वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर, है ना, उनका एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, अदरवाइज दे मे बिकम टोटली इनफेक्टिव विथ लॉस ऑफ पोटेंसी। ठीक है, उनकी जो भी पोटेंशियल्स है वो सब लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें वैक्सीन का जो है रिकमेंडेड टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन करना होता है। तो ये हम कैसे मेंटेन करते हैं, बाय द कोल्ड चेन, कोल्ड चेन के द्वारा मेंटेन करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं एलिमेंट्स, है ना। तो कोल्ड चेन के मेनली 3 एलिमेंट्स है। वो 3 एलिमेंट्स क्या है, कोल्ड चेन इक्विपमेंट होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, फिर थर्ड जो है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स, है ना, वर्कर्स को हम मोटिवेट करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू मेंटेन कोल्ड चेन एंड हाउ टू यूज ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट में सबसे फर्स्ट जो है आपका वॉक इन कोल्ड रूम। क्या होता है, वॉक इन कोल्ड रूम होता है। ये जो वॉक इन कोल्ड रूम होता है ये रीजनल लेवल पर होता है। ठीक है, और इसमें 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स की वैक्सीन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब ये इतना सबसे बड़ा फर्स्ट लेवल का कोल्ड चेन इक्विपमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स की वैक्सीन को 3 मंथ तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डीप फ्रीज़र। तो डीप फ्रीज़र क्या होता है, ये जो है डीप फ्रीज़र वो 300 लीटर या 140 लीटर्स का अवेलेबल होता है, और ये मेनली डिस्ट्रिक्ट में, पीएससी सीएससी में अवेलेबल रहता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो -15 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेनली क्या बोलते हैं, आपका जो ये जो डीप फ्रीज़र जो होता है वो आपका पीएससी में इसको क्यों रखा जाता है, ओनली प्रिपरेशन ऑफ द आइस पैक्स, है ना, आइस पैक्स के प्रिपरेशन के लिए ही इसको रखा जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं,
ये इस डीप फ्रीज़र में ओनली किसको, पोलियो को और मीजल्स वैक्सीन को ही स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होता है। तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है वो बोथ डिस्ट्रिक्ट पीएससी सीएससी लेवल में पाया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो +2 डिग्री सेल्सियस से लेके +8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और ये टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर है। टॉप ओपनिंग मतलब उसको टॉप से ओपन किया जाता है, टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर होता है। ओके, तो ये जो तीनों इक्विपमेंट है, वॉक इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर और आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, ये क्या होते हैं, कोल्ड चेन स्टोरेज इक्विपमेंट है ना, जो स्टोर करने के लिए, ये वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेटिंग इक्विपमेंट, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेटिंग इक्विपमेंट में हम मेनली आपका ये जो ट्रक या व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें डीप फ्रीज़र्स या ये डीप फ्रीज़र या वॉक इन कोल्ड रूम बना के हम उनको यूज़ करते हैं, मतलब उनके अंदर फ्रीज़र्स का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर हम देख रहे हैं सबसे पहला जो पेरिफेरल एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं वो इक्विपमेंट्स कोल्ड चेन के क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है कोल्ड बॉक्स, है ना। तो कोल्ड बॉक्स जो होता है वो पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स पे यूज़ किया जाता है। ये जो कोल्ड बॉक्स होता है ये मेनली वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्लाइंट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो होता है वो फुली फ्रोज़न आइस पैक रखे होते हैं, ठीक है, उसके बॉटम में भी और उसके साइड में भी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मीजल्स या फिर आपके पोलियो वैक्सीन को रख सकते हैं, और बीसी क्या बोलते हैं आपका, हाँ, पोलियो और मीजल्स को रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो डीपीटी है, टीटी है ना, या टीटी वैक्सीन जो होती हैं वो डायरेक्ट आइस पैक के कांटेक्ट में हमें नहीं रखना है, केप्ट इन नॉट बी केप्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है। फिर आता है आपका वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन कैरियर क्या होता है, वैक्सीन कैरियर जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन्स को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम 16 से 20 वायल्स को रख सकते हैं, और इसमें 4 आइस पैक यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, 4 आइस पैक को यूज़ किया जाता है। फिर दिन इसके बाद आता है आपका डे कैरियर, है ना। तो डे कैरियर्स क्या होता है, डे कैरियर जो होता है ये और भी छोटा होता है। इसमें 6 to 8 वाइल्स रखे जा सकते हैं, और ये नियर पेरिफेरल एरिया के लिए ओनली यूज़ होता है। इसमें 2 आइस पैक का यूज़ किया जाता है, और ये जो डे कैरियर है इसमें ओनली 2 आवर्स तक ही हम वैक्सीन को रख पाते हैं, 2 घंटे के लिए बस। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इक्विपमेंट, है ना, कि क्या क्या इक्विपमेंट आपका कोल्ड चेन में यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मेन जो है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, तो वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है कि हमने ये चीज़ तो पढ़ा है कि वैक्सीन क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिबल होती है। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो पर्टिकुलर वैक्सीन है वो यूज़ करने के लायक है या नहीं है। तो पर्टिकुलर एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, एक मॉनिटर होता है ना, तो उसको हम वीवीएम बोल रहे हैं। तो वीवीएम क्या है, वीवीएम इज़ अ लेबल containing heat sensitive material, ठीक है, दैट इज प्लेस ऑन अ वैक्सीन वायल। ठीक है, एक क्या होता है, एक लेबल होता है जो कि वैक्सीन वायल पे लगा होता है, और जिसमें कैसा मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं वीवीएम। जिससे हम क्या देख सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो हीट एक्सपोजर में मतलब कितने टाइम आई है और यूज़ करने के लायक है या नहीं है, इसका हम वीवीएम के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, तो वीवीएम का पर्टिकुलर वैक्सीन वीवीएम का कुछ स्टेजेस होता है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम वैक्सीन को यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं, वैक्सीन के सेंटर में इस तरीके के 2 राउंड होते हैं। देखिए, एक ये जो बड़ा राउंड दिख रहा है और इसके अंदर एक छोटा राउंड है। तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर आपका हीट सेंसिटिव ये जो प्लेस है ना, छोटा होल जो है, इसके अंदर आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। ठीक है, तो यदि आपको इसका कलर और जो आउटर सर्कल का कलर है वो दोनों अलग होता है, मतलब इनर कलर जो है वो कैसा है, लाइट है, और बाहर का कलर डार्क है, तो इट मीन्स वैक्सीन प्रॉपरली यूज़ करने के लायक है, मतलब उसे यूज़ किया जा सकता है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो अंदर का कलर है और बाहर का कलर है, अंदर का कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है ना, मतलब थोड़ा सा डार्क हो चुका है, और जो बाहर का कलर है देन जो आउटर सरफेस है वो ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो इस समय भी हम वैक्सीन को यूज़ कर
सकते हैं। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो इनर सर्कल का जो कलर है वो कैसा हो गया है, डार्क हो गया है, और डार्क वो कितना हो गया है, सेम आउटर सर्कल के जैसे सेम हो गया है, मतलब दोनों का कलर लगभग सेम हो गया है। तो ये स्टेज थर्ड होती है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो आउटर कलर होता है वो मोर डार्क हो जाता है, सॉरी, जो इनर कलर है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है आउटर कलर से, ठीक है। अंदर के होल का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है बाहर के कलर की अपेक्षा, तो इसे हम फोर्थ स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो मेनली जब आपका ये जो कलर है ना, इनर सर्कल का जो कलर है वो इस कलर में आ जाए, सेम आउटर कलर में आ जाए, तो उस समय हमें वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है। और ये जो टाइम होता है इस समय तो हमें वैक्सीन को पूरा फेंक देना है, ये यूज़ करने लायक ही नहीं है। तो मेनली हम वैक्सीन को कब तक यूज़ करेंगे, जब तक उसका इनर सर्कल का जो कलर है वो आउटर सर्कल के कलर से लाइट है, मतलब सेकेंड स्टेज तक हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम वैक्सीन को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हीट सेंसिटिविटी को शो करता है, मतलब वैक्सीन की इफिशियंसी को शो कर रहा है कि वैक्सीन जो है वो यूज़ करने के लायक है या नहीं है, ठीक है। इसे हम वीवीएम कह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कोल्ड चेन क्या बोलते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इम्यूनाइजेशन में या कोल्ड चेन में। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटिवेशन ऑफ द प्यूपल्स को मोटिवेट करना है कि इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको पीपल्स को बताना है। फिर प्रॉपर कम्युनिकेट करना है पब्लिक से, है ना, कि कब कहाँ किस एज में कौन सा वैक्सीनेशन दिया जाता है, ये सब आपको कम्युनिकेशन करना है। फिर कम्युनिकेशन आपको हेल्थ स्टाफ के साथ भी करना है, आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ भी, कि हाउ टू मेंटेन कोल्ड चेन, है ना, कैसे मेंटेन करना है, इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल्स भी उनको सिखाना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, आपको हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ जितना भी आपका क्या बोलते हैं एरिया है उसमें आपको हेल्थ सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करना है ना, कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करना है। फिर अरेंजमेंट करना है इक्विपमेंट्स का, वैक्सीन का, ये सब चीज़ों को अरेंज करके ही आपको रखना है। फिर मेंटेनेंस, है ना, तो मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा कि जैसे आपको क्या बोलते हैं वैक्सीन को मेंटेन करके रखना, है ना, प्रॉपर कोल्ड चेन को यूज़ करना, ये सब आ जाएगा, है ना। कोल्ड चेन सिस्टम को मेंटेन करके रखना, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर एज अ नर्सिंग स्टाफ आपको एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है। ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन करते समय आपको क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है। आपके अंदर नर्सिंग स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करना है। तो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग में क्या आ जाएगा, आपका जैसे जो चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन कार्ड पूरा फिल करना है। फिर इसके अलावा आपके जो इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हैं या स्टॉक रजिस्टर्स वगैरह हैं उनको भी प्रॉपरली यूज़ करना है, कौन कौन से वैक्सीन का यूज़ हो रहा है, कितना रिमेनिंग है, या फिर इसके अलावा इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना है, ये सब आपको यूज़ करना है। इनकेस कोई डिफ़ाल्टर केस है तो उसको भी रिपोर्ट करना है। फिर अपडेटिंग द नॉलेज, है ना, आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। कोई भी न्यू वैक्सीन आया है क्या डोज है उसका, क्या साइड इफ़ेक्ट है, आपकी एज अ नर्स क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो सब भी अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोल्ड चेन।